अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं और कोई भी उनके स्टारडम के स्तर की बराबरी नहीं कर सका है। सुपरस्टार ने जया भादुड़ी से शादी जब की थी जब भादुड़ी अपने करियर के पीक पर थी। हालांकि बिग बी रेखा के साथ अपने कथित अफेयर के लिए भी मशहूर थे, लेकिन उन्होंने कभी रेखा के साथ डेटिंग की बात कबूल नहीं की थी। वहीं अमिताभ बच्चन के ससुर और सम्मानित पत्रकार रहे तरुण कुमार भदौरी ने एक बार इलेक्टेड कबली ऑफ इंडिया में अमिताभ और रेखा के अफेयर के रूमर्स पर अपना रिएक्शन दिया था। उस दौरान उन्होंने अपने दामाद का बचाव किया था। आर्टिकल में तरुण भदौरी ने बताया था कि कैसे उन्हें और उनकी पत्नी को अमिताभ और जया की वजह से काफी अटेंशन मिलता था। अजनबी भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए थे और यहाँ तक कि उन्हें कॉकटेल पार्टियों में भी इनवाइट किया जाता था। लेकिन बात तब बहुत आगे बढ़ गई जब एक महिला संगठन अमिताभ के रेखा के साथ कथित संबंधों पर चर्चा करने पहुंच गई थी। उनका नाम परवीन बॉबी से भी जुड़ा था। आमतौर पर तरुण भदौरी को अपने दामाद की एग्री यंग मैन पर्सनैलिटी के कारण जूडो क्लासेस से इनविटेशन मिलते थे, लेकिन ये इनवाइट अलग था। उन्होंने बताया था कि मुझे अमिताभ की अफेयर्स पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था, जिससे मुझे बहुत ही गुस्सा भी आया था। फिर मैंने उनसे कहा था कि मैं अपने अफेयर्स ही मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरों के बारे में क्या कहूँगा। तरुण कुमार भदौरी हमेशा अमिताभ के साथ खड़े रहे और उन्हें निगेटिव परसेप्शन से बचाया। उन्होंने अमिताभ को एक प्राइवेट इंसान बताया जो केवल जरूरत पड़ने पर ही बात करते हैं। तरुण भदौरी ने कहा था कि रियल लाइफ में अमित एक इंट्रोवर्ट है। वह केवल तभी बात करते हैं जब जरूरी हो। वह हर सुबह अपनी गीता पढ़ते हैं और अपना सितार बजाते हैं। कभी कभी वह एक बच्चे की तरह हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वह शायद फिल्म इंडस्ट्री में सबसे गलत समझे गए और बदनाम व्यक्ति हैं। उन्होंने बताया था कि मुंबई फिल्म प्रेस के एक वर्ग द्वारा उन पर इतना जहर और लोच्छन लगाया गया कि उनकी जगह पर कोई दूसरा होता तो भड़क उठता। वह ये सब अपनी सहायता से लेते हैं, लेकिन वह ये भी जानते हैं कि जवाबी हमला कैसे करना है, और ऐसा वह कभी कभी करते हैं।